यार देखो, होनी चाहिए थी बहुत सारी चीजें, नहीं होनी चाहिए थी की तो बात ही नहीं है। कम दिया है इन्होंने, टायर में कॉस्ट कटिंग करी है, ब्रेक्स में कॉस्ट कटिंग करी है, मीटर में कॉस्ट कटिंग करी है, हाई स्पीड पे वॉबल हो रही है बाइक, कॉर्नरिंग इसकी बिल्कुल बेकार हो गई है, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि 140 सेक्शन का टायर है। हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी थोड़ी वीक हो जाती है और कॉर्नरिंग तो बहुत ही खराब है। तो एक सेल्फ मैंने बटन दबा के स्टार्ट किया तो अपने आप ही 2 से 3 सेकंड बाद वो बाइक अपने आप ऑफ हो जाएगी। स्क्रीन दबाने पे ना उसके पिक्सल डेड हो रहे हैं, बिलो एवरेज, बिल्कुल घटिया। इससे घटिया कुछ नहीं देखा मैंने आज तक अपने पूरी लाइफ में। 20-25 साल हो गए मुझे बाइक चलाते हुए, मैंने इससे घटिया कुछ नहीं देखा। हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं भाई डिटेल रिव्यू लेने बजाज NS 400 का, बजाज NS 400 का, जो कि करीब 6 महीने पहले लॉन्च हुई है आज से। इसको एक सर्टन एक्सपीरियंस हो गया इस बाइक का, इससे डिटेल पूछते हैं और आपको बताते हैं। लेट्स गो। सो गाइस, ये आ गई हमारी NS 400। आज करते हैं इसकी डिटेल में बात हम। सो गाइस, बात करते हैं इस बाइक की आज NS 400 की, जो कि बजाज ने ऑलमोस्ट 6 महीने पहले लॉन्च की है। बंटी, तूने कितनी पहले ली थी ये बाइक? मैंने ली थी अक्टूबर में, फर्स्ट अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, हमारे को ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। तो भाई इसको ये बहुत पहले से चेज कर रहा है इस बाइक को लेने के लिए, जब से न्यूज आई है लॉन्च और टाइम से ही। हाँ, इसने बहुत पहले इसकी वो बुकिंग अमाउंट भी दे दिया था, इसको काफी वेट करना पड़ा इस बाइक को लेने के लिए। और ट्रस्ट में ये बहुत ज्यादा डिमांड में है बाइक, बहुत लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि ये 400 सीसी में, इस प्राइस में, जिसकी हम लास्ट में बात करेंगे, इस प्राइस में 400 सीसी में बहुत ज़्यादा बाइक अवेलेबल नहीं है। और इसकी लुक जो है वो काफ़ी अग्रेसिव है। लुक सब्जेक्टिव होती है बट फिर भी मैक्सिमम लोगों को एग्रेसिव लुक लगती है इसकी। तो अब बात करते हैं बंटी से, इसके बारे में रिव्यू जानते हैं। ठीक है बंटी, इसके बारे में बताओ क्या है बाइक के फीचर थोड़े से। यार फीचर्स तो उसके अंदर काफ़ी हैं। फीचर मतलब प्राइस के अकॉर्डिंगली तो बहुत फुल्ली लोडेड है कह सकता हूँ मैं। अच्छा, मतलब जिस प्राइस पे आती है उस प्राइस पर पूरी लोडेड है। जैसे इसमें राइड बाय वायर आता है, सबसे पहला तो मुझे सबसे मतलब अच्छा फीचर लगा इसका, मतलब इसमें वायर नहीं है, जिसकी वजह से राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं इसके अंदर। अच्छा, एक्सीलेटर में वायर नहीं है इसमें? एक्सीलेटर में वायर नहीं है और इसकी वजह से राइडिंग मोड्स दे पा रहा है ब्रांड इसमें, क्योंकि बाकी जैसे और ब्रांड है उनमें राइडिंग मोड दिए होते हैं बट वो काम नहीं होते, फंक्शनल नहीं होते। ये काम करता है, प्रॉपर वर्किंग है। अच्छा, जैसे राइड, इसमें स्पोर्ट्स मोड भी है, तो अगर आप मोड चेंज करोगे तो पावर, मतलब पावर की तरफ जाएगा ज्यादा। सो अगर क्विकली मुझे 2 सेकंड में बताना चाहो, अगर इसमें वायर नहीं है तो उसका एक्सीलेटर काम कैसे करता है? ये सेंसर है, ECM के थ्रू काम होता है। अच्छा, सेंसर लगा हुआ, परफेक्ट। अच्छा, दूसरा बताओ कि क्या कहते हैं इसमें और सेफ्टी फीचर क्या क्या है जिसके लिए आपने इसको लिया है? यार इसके अंदर डुअल चैनल ABS है, वो तो आजकल मतलब कॉमनली हर बाइक में आ ही रहा है, बट अच्छा है इसका। और दूसरा इसका जो है, इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल है, उसके अलावा अभी कोई सेफ्टी फीचर नहीं है। अच्छा, ट्रैक्शन कंट्रोल का फायदा क्या होता है, कहाँ पे फायदा होता है उसका हमारे को? एक उस बाइकर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ मैं, जिन्होंने आज तक ऐसी कोई बहुत हाईली सेफ्टी फीचर वाली बाइक नहीं चलाई। फॉर एग्जांपल कोई स्प्लेंडर, पैशन जैसी बाइक चलाते आ रहे हैं, तो ट्रैक्शन कंट्रोल के बारे में क्विकली 5 सेकंड में बताओ वो होता क्या है? ट्रैक्शन कंट्रोल आपका काम करता है, एक्स्ट्रा व्हील को स्पिन करने से रोकता है वो। फॉर एग्जांपल आपका किसी ऐसी जगह पर बाइक चल रही है जहां पर बजरी है या कंक्रीट पड़ा, कुछ कंकड़ वगैरह पड़े हैं, तो वहां पर आपका व्हील स्पिन नहीं होगा, आपका इंजन किल हो जाएगा। अच्छा, पावर लॉस कर देगा उसको, ताकि व्हील स्पिन ना हो जाए। अच्छा, परफेक्ट। और अब इसके बारे में बताओ कि इसमें जो है क्या इसकी ग्राउंड क्लैरिटी है, किन लोगों को ये बाइक लेनी चाहिए आपके हिसाब से? यार ले तो कोई भी सकता है बाइक, ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 165 mm है, बट ठीक है, वो उतनी मतलब ठीक है, उस पावर के हिसाब से ठीक है। हाँ, पावर के हिसाब से ठीक है। अच्छा, और इसका कितने लीटर का टैंक है और ये माइलेज क्या देती है? 12 लीटर का फ्यूल टैंक है। सिटी में मुझे 27-28 की माइलेज दे रही है। हाईवे पे 32 से लेकर 34 की माइलेज आ जाती है इसकी कंफर्टेबली। मतलब अगर आप स्पीड कंट्रोल रखते हो, क्योंकि इसकी एवरेज स्पीड बहुत अच्छी है। एवरेज स्पीड मतलब, एवरेज स्पीड से क्या मतलब हुआ? मतलब एक वो स्पीड जिस पे आप कंटिन्यूसली 500 किलोमीटर चला सकते हो। अच्छा, बिना स्ट्रेस के इंजन। और वो क्या है इसकी? ये 120 के अप्रॉक्स है। 120 की इसकी 120 किलोमीटर पर आवर। और मैक्स स्पीड कितनी है इसमें? मैक्स स्पीड यार ये 175 कहते हैं, बट इसमें स्पीड का थोड़ा सा है, बताऊंगा उसके बाद में अगर कुछ डिटेल में बात करें। हाँ, तो अच्छा, ठीक है। सो 120 की ये बता रहे हैं एवरेज स्पीड है। 120 की स्पीड से अगर आप चलाओगे तो आपको कुछ नुकसान नहीं होगा 500 किलोमीटर तक। 500 किलोमीटर, बट आई डोंट रिकमेंड यू कि आप चलाओ 120 की स्पीड से, बहुत ज़्यादा होती है यार। सो अगर हम बात करें इसके टॉप 5 फीचर जो आपको पसंद आए, जिसकी वजह से आपने मेनली ये बाइक ली है, तो आप क्या बताना चाहोगे? सबसे पहला तो पावर है इसका। बहुत अच्छी पावर है इसकी। इसके अंदर मतलब ऐसी अग्रेसिव पावर भी नहीं है जैसे ड्यूक 390 में आती है। ड्यूक 390 में बिल्कुल अग्रेसिव पावर है, वैसी भी नहीं है। और डल पावर भी नहीं है जो ट्रायम्फ 400 या डोमिनार 400 की तरह नीचे हो। दूसरा इसका प्राइस मतलब बेस्ट इन क्लास है। इस प्राइस में, मतलब 400 सीसी में इस प्राइस में कोई बाइक नहीं आ रही। प्राइस की बात गाइस हम एंड में करेंगे। हाँ जी, हाँ। पॉइंट 3, तीसरा इसका जो बेस्ट पार्ट है वो इसकी हेडलाइट है। हेडलाइट बहुत ही ब्राइट है, बहुत ब्राइट है। अच्छा, पूरे सेगमेंट में इससे बेस्ट लाइट नहीं मिल सकती, अभी तक कोई ब्रांड नहीं दे रहा। ठीक है। और चौथा इसका अपराइड पोस्चर। इसका पोस्चर बहुत राइडिंग कंफर्ट मिलता है उसकी वजह से। अच्छा, मेरी 5'8" हाइट है, डिपेंड करता है हाइट के अकॉर्डिंगली।
ठीक है, मैं काफ़ी दूर तक भी लेके जा चुका हूँ, 300-400 किलोमीटर भी लेकर गया हूँ और सिंगल गो में लेके गया हूँ, टी ब्रेक तक नहीं लिया। बहुत अच्छा राइड पोस्चर है, कोई टेंशन नहीं है, टायर वो कंफर्टेबल है, बैक पेन जैसे कई बाइकर्स कंप्लेन करते हैं वो सब नहीं हुआ? कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो मतलब इसको लॉन्ग ड्राइव के लिए भी, लॉन्ग राइड के भी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत अच्छा है इसका। और पांचवा पॉइंट है इसके फीचर्स, पूरी लोडेड है फीचर के साथ, जैसे एडजस्टेबल लीवर्स आते हैं, अच्छा, राइड बाय वायर आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आ रहा है और ये एलसीडी मीटर है, तो फीचर्स भी पूरे हैं इसके अंदर। ओके परफेक्ट। सो जैसा माइलेज तो तूने बता दिया कि भाई माइलेज देती है 27 की अपने को अप्रोक्स, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सर्विस इंटरवल की, और सर्विस में कॉस्ट कितनी आती है और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? बिल्कुल, इसमें सर्विस कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली पहली 3 सर्विस की तो 2500 के अराउंड आएगी, 2000 से 2500, और बाकी उसके बाद इंटरवल इसका रहता है 5000 किलोमीटर का, तो सर्विस कॉस्ट इसकी 3-3.5 हज़ार पे रहेगी आपकी पर सर्विस, 5000 किलोमीटर पर, हर 5000 किलोमीटर पर। और उसमें क्या क्या होता है, सर्विस में क्या क्या काम होता है? सर्विस में इसका एक इंजन ऑयल चेंज होता है जो कि 1.7 लीटर का इसमें यूज़ होता है, और बाकी इसके अंदर एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और स्पार्क प्लग चेक्स होते हैं, बस बाकी लुब्रिकेट्स होते हैं। तो जैसा हमें पता है ये लिक्विड कूल्ड इंजन है, तो इसमें कूलेंट भी डलता होगा? कूलेंट 10,000-15,000 किलोमीटर के बाद टॉप अप होते हैं, तो हर 2 सर्विस में एक बार चेंज कराना पड़ेगा? वो भी टॉप अप की रिक्वायरमेंट हो तो, अदरवाइज फिर 30,000 किलोमीटर पे एक बार रिफिल होगा। और कूलेंट शायद मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कॉस्ट होती भी नहीं उसकी? नहीं, कूलेंट तो चीप है, मतलब काफी सस्ता आता है, 200-250 रुपये, 500 रुपये मैक्सिमम। अच्छा ठीक है, परफेक्ट है। तूने ये बाइक क्यों चूज करी? तुझे को लगा कि यही बाइक तेरे को खरीदनी है? क्या तेरे को इसमें अच्छा लगा इस बाइक में? यार मुझे ऐसा लगता है किसी को भी बाइक लेनी हो ना, तो पहले उसको अपने चेक्स बनाने चाहिए कि उसको बाइक से क्या चाहिए। हर बाइक हर किसी के लिए नहीं होती। जैसे मेरे लिए राइडिंग पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, पिलियन के लिए भी राइडिंग पोस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, सीट कंफर्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, माइलेज मुझे 25 से नीचे नहीं चाहिए थी, 25 से ऊपर चाहिए थी, तो ये सिटी में ही 27-28 की माइलेज दे देती है। उसके बाद मुझे पावर चाहिए थी कि पावर कम ना हो, क्योंकि मुझे बाहर जाना होता है, मैं लंबे टूर ज़्यादा मारता हूँ। अच्छा, तभी तूने 400 सीसी ले लिया। और इसके अंदर टॉर्की इंजन है, टॉर्की इंजन का हिल पे अच्छा सपोर्ट रहता है, हिल पर मतलब आप लेके जाओगे तो लगेज भी होगा तो आराम से खिंच जाएगी। ये सब चीज़ें देखी। इसके अंदर लाइट बहुत अल्टीमेट है, फीचर्स तो मैं फैन हो चुका हूँ। इस प्राइस में बहुत अल्टीमेट फीचर्स हैं, कोई भी ब्रांड इस प्राइस में फीचर नहीं देता। जैसे कि राइड बाय वायर दिया हुआ है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है, डुअल चैनल एबीएस है, और ऑफ रोड में पीछे वाला स्विचेबल है, मतलब ऑफ रोड मोड करोगे तो पीछे वाला एबीएस ऑफ हो जाएगा। और इसका डिस्प्ले कैसा है? डिजिटल है, एनालॉग है? ये डिजिटल है, कंप्लीट फुली डिजिटल है। और गाइस एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूं, इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है मेंशन करना, इसकी एक प्रायोरिटी और थी, क्योंकि ना मैक्सिमम टाइम जब बाहर जाता है ना तो अपनी वाइफ के साथ जाता है, तो उसको वो भी एक कंडीशन थी जो इसको, इसका एक चेक थी, जैसे इसने मेंशन किया कि चेक लिस्ट होनी चाहिए। इसके चेक लिस्ट में वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये अकेला नहीं जा सकता हर जगह पे, तो उसको एक पिलियन सीट चाहिए ही चाहिए थी इसमें। और पिलियन सीट, नॉट जस्ट सीट, पिलियन भी कंफर्टेबल होना चाहिए, राइट? बिल्कुल, हाँ। तो ये अपनी वाइफ के साथ जाता है, ये दोनों बहुत कंफर्टेबल रहते हैं इसमें, सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है। तो आप अगर फैमिली वाले हैं जिनको लगता है कि आपके साथ एक लेडीज भी है, कोई जो लेडी जाना चाहती है आपके साथ, तो ये बाइक इज फॉर यू ऑनेस्टली। 400 सीसी में मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी कंफर्टेबल बाइक आती है, कोई भी नहीं दे रहा। सो गाइज अब बात करते हैं इसके नेगेटिव्स की, इसकी डाउन साइड्स की, इसमें क्या क्या खराबियां लगी। तो तुझे भाई हो गए ऑलमोस्ट 4 महीने इसको चलाते हुए। ये बहुत सालों से बाइक चलाता आ रहा है, इसकी बाइक का ज्ञान भी अच्छा है, इसने एक डिप्लोमा भी किया हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छोटा सा, तो कहने का मतलब ये है इसको अच्छा ज्ञान है, नॉलेज अच्छी है, अच्छी तरीके से परख लेता है चीज़ों को। तो इससे बात करते हैं कि भाई इसमें इसको 4 महीने में क्या ऐसी चीज़ें लगी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, या बजाज उसको अभी भी इम्प्रूव कर सकता है? यार देखो, होनी चाहिए थी बहुत सारी चीज़ें, नहीं होनी चाहिए थी की तो बात ही नहीं है। कम दिया इन्होंने, जैसे टायर्स में कमी कर दी इन्होंने, टायर में कॉस्ट कटिंग करी है, ब्रेक्स में कॉस्ट कटिंग करी है, मीटर में कॉस्ट कटिंग करी है। ये सारे बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स हैं। अगर मैं एक एक लाइन में पूछूं कि कॉस्ट कटिंग का मतलब क्या है इन तीनों चीज़ों का, मैं बता देता हूँ। जैसे टायर्स में कॉस्ट कटिंग ये करी है इन्होंने, पीछे सेगमेंट में जो टायर्स आते हैं वो 150 सेक्शन का टायर आता है, इन्होंने 140 सेक्शन का टायर दे दिया, जिसकी वजह से हाई स्पीड पे वॉबल हो रही है बाइक, और कॉर्नरिंग इसकी बिल्कुल बेकार हो गई है। हालांकि वो कौन सा रेडियल टायर दिया इन्होंने, ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि 140 सेक्शन का टायर है। आगे 110 mm का सेक्शन का टायर दिया है, वो परफेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम उन्होंने यहाँ ये दे दी कि वो जो टायर है वो नॉन रेडियल है, वो रेडियल टायर नहीं है, वहाँ रेडियल होना चाहिए था। तो ये कॉस्ट कटिंग है। दूसरा कॉस्ट कटिंग जो सबसे बड़ी है, जो कि इनको सबसे पहले उसको इम्प्रूव करना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, रेडियल टायर से आपका क्या मतलब है? रेडियल टायर बेसिकली स्टील बेल्टेड टायर होते हैं, जो कि कॉर्नरिंग बहुत अच्छी करते हैं, अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। और उसके फ्लिप साइड में कौन से टायर होते हैं जो आप बता रहे हो आगे वाला? ये नायलॉन टायर्स होते हैं। नायलॉन टायर होते हैं, कॉर्नरिंग अच्छी नहीं होगी। हाँ, मतलब हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी थोड़ी वीक हो जाती है, और कॉर्नरिंग तो बहुत ही खराब है, मतलब
हैवी इंजन के लिए तो नायलॉन टायर होने ही नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों दिया बजाज ने। सो ये हो गई टायर की बात। अब करते हैं हम ब्रेक्स की बात। ब्रेक्स में आपको क्या खराबी लगी? ब्रेक्स में खराबी ये है कि एक तो पहले आते थे बायब्रे ब्रांड के ब्रेक्स, इन्होंने बायब्रे को हटा के अब ग्रेमिका दे दिए, क्योंकि NS400Z में स्टार्टिंग से ही इन्होंने ग्रेमिका ही दी है। अब शायद इन्होंने जो भी इनका प्लान होगा ग्रेमिका के साथ जाने का, बट ब्रेक्स इतने ही वाहियात हैं। मतलब एक होता है कि एवरेज है, एवरेज होता है उसका खराब होता है, एक होता है वाहियात, बिलो एवरेज है, मतलब बिलो एवरेज, बिल्कुल घटिया। इससे घटिया कुछ नहीं देखा मैंने आज तक अपने पूरे लाइफ में। 20-25 साल हो गए मुझे बाइक चलाते हुए, मैंने इससे घटिया कुछ नहीं देखा। ब्रेक्स इतने खराब हैं इसके। और तीसरा इसका मीटर के बारे में तो आपको एक दिखाता ही हूँ कुछ चीज़। इसका मीटर अभी आपको ठीक लग रहा होगा, ये मैंने वारंटी में चेंज करा लिया है, ये दूसरा मीटर है ये, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी आवाज़ थोड़ी सी शायद कम आएगी, साथ में दिखा के समझाऊंगा। ये RPM वाली लाइन देखेगा, ये वाली, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये देखो, ये काला हो रहा है, ये यहाँ से काला हो रहा है, और ये कैसे हो रहा है दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये इसलिए काला हो रहा है, देखो, ये मैं दबाऊंगा ना, ये देखो यहाँ से, देखो ये दो गाइस, ये स्क्रीन दबाने पे ना उसके पिक्सल डेड हो रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये होना नहीं चाहिए यार, इतने बड़े ब्रांड से एक्सपेक्टेड नहीं है यार। अभी एक बात बताता हूँ, इधर आओ। ये पहले ये वाला जो डिस्प्ले है ना, मैंने चेंज क्यों कराया था, ये जैसे ही 30-40 किलोमीटर चल जाती थी ना, तो ये वाला पूरा का पूरा एरिया ना फेड हो जाता था। मतलब 32 अभी दिख रहा है ना जो आपको, ये दिखाई देना ही बंद हो जाता था। तो मैंने चेंज कराया, उन्होंने चेंज कर दिया। बजाज का इतना तो अच्छा है कि सपोर्ट बहुत अच्छा है। बजाज का सपोर्ट बहुत अच्छा है, सर्विस अच्छी है, बहुत अच्छी है। मतलब मेरे केस में तो बहुत अच्छी रही है, मुझे हर तरह से सपोर्ट मिला है। लेकिन जब बजाज चीज ही बेकार बनाएगा तो उसका क्या कर लेंगे? तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ये चीज। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, याद रखना, क्योंकि देखो उसने दो चीजें पहले बताई, टायर एंड ब्रेक, उसकी आप हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। ब्रेक शायद आप चेंज करा सकते हो, उस ब्रांड के लगा सकते हो जो ये कह रहा है कि अच्छे थे, बट ये मीटर जो है ना, ये एक बहुत बड़ा इशू है। जैसा उसने दिखाया, वो दबाते ही उसके पिक्सल डेड हो रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर इसको चेक कर लेना। और अगर आपको भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, आपके पास ऑलरेडी बजाज की बाइक है, NS400 है या कोई और बाइक है, और आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट करना नीचे, हम इसमें साथ में फाइट करेंगे बजाज से, उनको रिकमेंड करेंगे कि चेंज करो। और एक और चीज बताता हूँ, इसके अंदर है एक RPM ड्रॉप का इशू और एक RPM अपने आप ही बढ़ जाने का इशू। ये दोनों ही बड़े अजीब है सुनने में। तो बढ़ने का वो फ्यूल इंजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, उसका ECM से ही लेना है, दोनों चीजों का। लोग कईयों को तो हेल्प मिली है कि अपडेट कराने के बाद ठीक हो गया, मैं तो यार 4 बार अपडेट करा गया हूँ, मुझे तो कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला, मतलब कुछ भी हेल्प नहीं हुई। इशू क्या है, थोड़ा डिटेल? इशू ये, फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी स्टार्ट करूंगा ठंडी बाइक में, तो एक सेल्फ मैंने बटन दबा के स्टार्ट किया, तो अपने आप ही 2 से 3 सेकंड बाद वो बाइक अपने आप ऑफ हो जाएगी, आइडल में ही ऑफ हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है, मैं सेकंड गियर पर हूँ और मैंने क्लच दबा लिया, तो एकदम से बाइक ऑफ हो जाएगी, RPM एकदम से ड्रॉप हो जाते हैं। और तीसरा जो RPM से रिलेटेड इशू है वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं थर्ड गियर पर हूँ, सामने सिग्नल आ गया, ठीक है, अब रेड सिग्नल है, मैंने अचानक से क्लच दबा के ब्रेक मारी, तो अभी मेरे 1500 RPM है और अचानक से 3500 के अप्रॉक्स हो जाएंगे, अपने आप ही इंक्रीज हो जाते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद ही डाउन आते हैं। और इसका कोई मुझे हेल्प नहीं मिल पा रही। मैं ब्रांड के पास जाके अपडेट वगैरह सब करा के आ गया, उनके अकॉर्डिंगली अपडेट की जरूरत है, अपडेट भी करा लिया, कुछ हेल्प नहीं मिली है। ओके, ठीक है। सो गाइज, ये 3 इशू हैं, ध्यान रखना। जैसे उसने बताया, एक तो टायर का इशू है, जो टायर पतला दे दिया है, उसका भी हम फिक्स की बात करेंगे, उसका क्या फिक्स है कि क्या फिक्स नहीं है। दूसरा इसने बताया ब्रेक का इशू, वो जो मुझे सुन के लगा वो ये है कि गलत ब्रांड की ब्रेक्स दे दी है इन्होंने। गलत नहीं बोलूँगा, एक दूसरे ब्रांड की ब्रेक दे दी है, जो कि हाँ चीप क्वालिटी है, जो क्वालिटी इतनी अप टू द मार्क नहीं है, इसलिए वो ब्रेकिंग का थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। और तीसरा मीटर का जो सबसे मुझे मेजर इशू लगा, मीटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, और ये बता रहा है चेंज कराने के बाद भी मीटर ठीक से काम नहीं कर रहा है। दैट मीन्स इनकी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कुछ, कि इनके मीटर अच्छे आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब बात करते हैं टायर वाले इशू को कैसे फिक्स कर सकते हैं। इशू क्या आता है टायर में? थोड़ा सा एक लाइन स्पीड होता है। अगर मान लो मैंने एकदम से सडन पिकअप लिया, जैसे ड्रैग रेस में काइंड ऑफ पिकअप लिया मैंने, तो जैसे 80 को क्रॉस करेगा ना, तो पीछे से बाइक हिलेगी, वॉबल करेगी पीछे। अच्छा, जैसे कि स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब आप रिस्क पे हो। ठीक है, समझ गया। तो इसका फिक्स क्या है? इसका फिक्स है कि टायर अपग्रेड कर सकते हो आप, लेकिन टायर अपग्रेड के भी एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। अब ऐसे रैंडमली, जैसे कई लोग मैं देख रहा हूँ यूट्यूब, सिंपल एक लाइन में बताओ, कौन सा टायर लग सकता है, बात खत्म। वो टायर लग सकता है जो इसकी वॉल हाइट को मैच करे। हाँ, तो वो कौन सा टायर है अवेलेबल है मार्केट में इस वक्त? अभी फिलहाल के लिए तो जो रॉयल एनफील्ड की गरिल्ला बाइक आई है, उसका 160 सेक्शन का टायर है, सिर्फ वही लग सकता है, और सिर्फ एक लिमिटेड वही ब्रांड बना रहा है, सीएट, उसके अलावा कोई टायर ही नहीं है अभी इसके लिए। ठीक है, परफेक्ट है। वो टायर की कॉस्ट कितनी है? अप्रॉक्स 12,000 साढ़े 12,000 रुपए का टायर आपको लगाना पड़ेगा, अगर आपको वो इशू फिक्स करना है जो इसके टायर की वजह से हो रहा है। हाँ, ये हो गई एक बात। दूसरी ब्रेक की बात करते हैं। कौन सा ब्रांड आपने बताया लगा हुआ है इसमें? इसमें तो ग्रेमिका नाम का ब्रांड का। ग्रेमिका का पहले कौन से आते थे
पहले जो पहले बाइब्रे आते थे। बाइब्रे, हाँ, बट वो भी लगाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ब्रेक 3 तरह के होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक लगे होते हैं नॉर्मली सब बाइक्स में, उसके ऊपर सेंटर्ड आते हैं, देन सिरेमिक आते हैं, देन कार्बन सिरेमिक आते हैं। तो सिरेमिक वाले आप अपग्रेड कर सकते हो। सिरेमिक इसी ब्रांड के सिरेमिक लगा ले, इस ब्रांड के नहीं आते, जैसे क्रैंक वन और वर्सा, ये 2 ब्रांड हैं। इन दोनों ब्रांड में से किसी के भी लगा लो, अच्छे हैं, बट सिरेमिक लगाओ। सिरेमिक लगा लें किसी भी ब्रांड के, तो उससे ये ब्रेकिंग का इशू भी फिक्स हो जाएगा। हाँ, तो वो दोनों ब्रेक चेंज करना पड़ेगा आगे पीछे, दोनों ब्रेक चेंज। और वो कितने के आते हैं अप्रॉक्स आइडिया? क्रैंक वन की वेबसाइट पे अभी 1150 रुपए के एक पेयर है। एक पेयर मतलब 2200-2500 हो गए दोनों पेयर, 2500 मोटा मोटा मान के चल रहा हूँ मैं, लेबर लगा के, है ना? हाँ, अप्रॉक्स। अच्छा, तीसरा है मीटर का इशू, जो कि हम और आप फिक्स नहीं कर सकते लोकली। मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप जाके किसी लोकल मार्केट से लोकल मीटर लगा लो, नहीं। इस पे बजाज पे कंप्लेंट करेंगे दोस्त। अगर आपको भी प्रॉब्लम है आपकी किसी भी बजाज की बाइक में, नीचे कॉमेंट करना, हम साथ में फाइट करेंगे बजाज से। हम मेल करेंगे बजाज को, जाके धरना करेंगे, जो भी करेंगे साथ में फाइट करेंगे बजाज से और उनसे इशू फिक्स करवाएंगे, ठीक है? और एक ये है कि इसका ECM, मेन इसका ECM बहुत प्रॉब्लम देता है यार, क्योंकि RPM जो ड्रॉप और एकदम से इंक्रीज होने का जो इशू है वो ECM से ही है। अच्छा, ECM के अलावा कुछ नहीं है। और ECM अभी ये अपडेट कर रहे हैं, किसी का फिक्स हो जा रहा है, किसी का नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल से ये पहली NS है जिसमें ECM आया है, या 200 में भी था ECM? नहीं, 200 में भी ECM आ गया। BS6। सो गाइज, ये NS मैं आपको बता दूं फॉर योर कॉन्टेक्स्ट, ये NS बहुत टाइम से चलाता आ रहा है। इसके पास 200 भी थी। 200 से पहले वाली जो NS 200 आई थी ना, ब्लू, याद है, येलो वाली, BS3 वाला मॉडल। हाँ, BS3 वाला मॉडल। तो मतलब ये काफी सालों से NS चलाता आ रहा है। इसकी तो फेवरेट है भाई NS में, सच बताऊं तो मैं समझ सकता हूँ कि ये कितना डिसअपॉइंटेड फील कर रहा होगा अगर इसको इतने पैसे खर्चने के बाद ये सब फीचर नहीं मिल रहे। एक और चीज मेरे को अभी याद आया, इसमें लेफ्ट साइड पुलिंग इशू भी है। लेफ्ट साइड पुलिंग इशू मतलब लेफ्ट साइड भागती है भाई, लेफ्ट साइड भागती है अपने आप। अगर आप हैंडल छोड़ो तो बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, वो एक लेफ्ट साइड अपने आप ही भाग जाती है, और वो भी फिक्स नहीं कर पाए बजाज। और वो क्यों है? वो तो मेरे ख्याल से फ्रेमिंग का इशू हुआ, नहीं वो कर ही नहीं पा रहे बजाज वाले फिक्स। कईयों का हो गया, कई लोग जैसे यूट्यूब पे एक दो लोगों का मैंने देखा, उन्होंने डाला है कि वो बता रहे पीछे का व्हील जो है वो सही तरह से अलाइन नहीं है, ऐसे 2 टायर अलाइन होने चाहिए। तो किसी का ऐसे, किसी का मशीन से अलाइन करते हैं तब भी नहीं, पीछे ये स्क्रू होते हैं, इसके थ्रू अलाइन होता है। तो गाइज ये जो बता रहा है वो ये कह रहा है कि ये बाइक एक तरफ भागती है, लेफ्ट साइड में भागती है। और जैसा ये बता रहा है कि कई लोग ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं इस चीज को, यूट्यूब पे भी कई वीडियोस हैं। और जैसा भी हमने बात करी कि ऑलमोस्ट 6 महीने हुए इस बाइक को लॉन्च हुए, उसमें इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो ये सब कंसिडरेशन में रखना बिफोर यू बाय दिस बाइक एक्चुअली। सो अब बात करते हैं क्विकली, 10-15 सेकंड में बता जल्दी से, तूने आफ्टर मार्केट क्या क्या लगवाया इसलिए और क्यों? मैंने सबसे पहले तो क्रैश गार्ड लगवाया सेफ्टी के लिए। क्रैश गाड़ी है, हाँ, ये क्रैश गार्ड लगवाया मैंने सेफ्टी के लिए। और दूसरा मैंने फॉग लैंप लगवाए हैं HJG ब्रांड के, ओके, ठीक है। और तीसरा मैंने ये क्लच लीवर प्रोटेक्टर्स लगाए हैं। और सबसे पहले लेते तो PPF कराई थी इसकी मैंने, PPF कराई थी। हाँ। अच्छा, मुझे बता, ये तो समझ आ गया, क्रैश गार्ड समझ आ रहा है, लैंप समझ आ रहे हैं, ये किस लिए होता है? ये क्लच लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, थोड़ा हाथ प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। मेरे साथ तो 4 बार प्रोटेक्ट कर दिया उन्होंने। क्योंकि कई बार लोग जैसे ट्रैफिक में आते हैं, अपना एकदम से बाइक निकालते हैं। अच्छा, तो उसके लिए, तो उसकी सेफ्टी के लिए होता है। हाथ बचा लेता है और लीवर भी बचा लेता है ये। अच्छा, परफेक्ट है। और ये अच्छा, अब मुझे एक चीज की कीमत बताइए। क्रैश गार्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, ये मेरे ख्याल से सबको लगाना चाहिए। सबको लगाना चाहिए। तो और इसकी कीमत बता कितने क्या और कहाँ से लगवाया? मैंने करोल बाग से लिया था ये, और मुझे पड़ा था 2000 रुपए का। 200 रुपए लगाने की लेबर लगी थी, तो 2200 रुपए का पड़ा, 2200 रुपए का लगा कर पड़ा ये। ठीक है, परफेक्ट। और ये फॉग लैंप है HJG ब्रांड के। अच्छा, हाँ, ये मैंने लगवाए हैं, ये मुझे पड़ा 1000 रुपए का। इसकी जरूरत क्या थी, मतलब क्या पर्पस है इसका? लाइट है बस, दैट्स इट। हाँ, लाइट मतलब एक्चुअली क्या है, आपको फॉग में लाइट में हेल्प करेगा। जैसे अब इसमें ये स्विच भी मेटल का लगवाया मैंने। अब जैसे नीचे येलो लाइट है फॉग के लिए, ओके, जब सर्दियां हैं तो आपको फॉग में हेल्प करेगा। और ये व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट है, इनकेस आप सिटी में चल रहे हो, आपको जरूरत नहीं है तो उसके लिए, ओके, तो ये उसके लिए लगवाया हुआ है। और तूने कराई है इस पे, क्या बताया? लेमिनेशन कराई है। हाँ, लेमिनेशन कराने की कॉस्ट कितनी आती है इसकी? लेमिनेशन की डिपेंड करता है कहाँ से आप करा रहे हो, किस क्वालिटी की करा रहे हो। मैंने जिस क्वालिटी की कराई है मुझे 1500 रुपए कॉस्ट पड़ी है। 1500 रुपए पूरी बाइक की लेमिनेशन होगी, जहाँ भी करने वाली होती है। और ये लैंप कितने के पड़े तुझे? लैंप मुझे 1000 रुपए के पड़े हैं। 1500, 1000, 2500 और 2500 का तूने ब्रेकिंग वो लगा दिया। ये नहीं, ये लीवर, हाँ, ये तो सस्ते पड़े हैं, तो 350 रुपए के। 350 रुपए के दोनों लीवर आ गए। हाँ, अच्छा, ठीक है, 350 ज्यादा रुपए नहीं लीवर पड़े हैं। और ये क्रैश गार्ड पड़ा है, कितने का बता रहा? मोटा मोटा 4000 रुपए का खर्चा। 4000 रुपए का टोटल खर्चा किया है इसने आफ्टर मार्केट। अभी सैडल स्टे भी लगाऊंगा इसमें। क्या करना? सैडल स्टे। सैडल स्टे क्या होता है? जैसे आप टूर वगैरह मारने आ रहे हो, तो लगेज लगाने के लिए। तो गाइस लेके चलेंगे आपको वहाँ पे, जब ये जाएगा लगवाने, करोल बाग की एक मार्केट से लगवाएंगे। हाँ, आप भी जाना, तो करोल बाग की मार्केट से लगवाएंगे, वहाँ लेके चलेंगे आपको। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो कि है इसका प्राइस। इसका ऑन रोड प्राइस कितना पड़ा आपको? यार मुझे जो प्राइस पड़ा है ना, वो तो शायद ही पूरे इंडिया में बहुत कम लोगों को पड़ा होगा। हाँ राइट, मैं जानता हूँ, उसकी ट्रिक की बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं इसकी ऑन रोड प्राइस। जेनरिक कितना है, जनरल जनता के लिए कितना है? 2,25,000
दिल्ली ऑन रोड 2,25,000 रुपए की आपको पड़ेगी ऑन रोड बाइक। और मैं ट्रस्ट मी, मेरे को नहीं लगता कि 400 सीसी में अभी भी कोई नहीं है, कोई बाइक नहीं है जो इतने की पड़े विद दिस लुक भी बहुत अग्रेसिव है इसकी, ऑलमोस्ट स्पोर्ट्स बाइक लगती है ये, थोड़ा सा और इसमें है, इसका नाम ही नेकेड स्पोर्ट्स है। हाँ, नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है, तभी एनएस है, एनएस स्टैंड्स फॉर नेकेड स्पोर्ट्स, राइट। ओके, सो ये देखो कितनी अच्छी लुक है इसकी। मैंने जैसा बताया लुक सब्जेक्टिव होती है, बट मुझे लगता है ये 90% जनता को ये लुक पसंद आती है। और जैसा कि हमने बताया कि इसको आप फैमिली के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मैक्सिमम जो स्पोर्ट्स बाइक आती है ना, उसमें आप पीछे किसी को नहीं बिठा सकते। हाँ, इसमें बैठ जाता है। ये अपनी वाइफ के साथ काफ़ी घूमता है इस पर, तो दो कंफर्टेबल है बहुत। पीछे मैं भी पीछे बहुत बैठा हूँ इस पर, तो मुझे पता है पीछे चाहे आदमी बैठे चाहे लेडी बैठे, बहुत कंफर्टेबल है इससे, ठीक है। और 2,25,000 में मुझे लगता है वर्थ इट है इस बाइक को, कंसिडरिंग द इश्यूज ही रिपोर्टेड। उसके बाद भी मैं कहूँगा कि 2,25,000 वर्थ इट है इस बाइक के लिए। हाँ। अब बात करते हैं कि इसको कितने की पड़ी और वो कैसे हुआ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ज़रूर सुनना अगर आप ये बाइक लेने का प्लान कर रहे हो ना, आपको आपके कई हज़ार रुपए बच जाएंगे। अभी आपको ट्रिक बताएगा, बता बंडी। यार देखो, आपके तो बच ही जाएंगे, मेरे एक्चुअली कुछ ज़्यादा बच गए थे, क्योंकि मैंने ली थी अमेजोन से दिवाली के टाइम, दिवाली सेल में। हाँ। तो मुझे 13,000 का तो फ्लैट डिस्काउंट मिल गया था। ये 13,000 का गाइस फ्लैट डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट। 0.1 दूसरा, मुझे अमेजोन पे का ICICI का कार्ड जो होता है उससे लेने पर 8,500 के अप्रोक्सीमेटली कुछ कैशबैक भी आ गया। ये लो, तो 0.2 मतलब 21,000 पे टोटल होगा। 21,000 22,000 के अराउंड मुझे बचा सीधा। तो ये इसको 2,02,000 के करीब की। और वो भी इसलिए पड़ी क्योंकि जो बजाज अपना इंश्योरेंस देता है, मैंने वो ना लेके मैंने डायरेक्ट एको से लिया। हाँ, इसने बजाज आपको डेफिनेटली, वो जो भी डीलर होते हैं ना, उनके वहाँ पे एजेंट बैठे होते हैं, उनकी कमीशन बनती होती है, तो आपको पुश करेंगे इंश्योरेंस लेने के लिए। बट यू हैव अ राइट टू डिनाई, आप मना कर सकते हो, वो आपका अधिकार है। आप उनको मना कर दो कि नहीं भाई, मैं इंश्योरेंस बाहर से लूंगा। और इनफैक्ट उसके बेनिफिट मिले हैं मुझे, क्योंकि मुझे जो एको से मैंने खुद इंश्योरेंस लिया है ना, उसमें मैंने इतने एड ऑन्स लिए हैं कि बजाज वो बिना एड ऑन्स के मुझे 20,500 का इंश्योरेंस दे रहा था। सो गाइज, वो एक्चुअली जो शोरूम में बंदे बैठे होते हैं ना इनके सेंटर में, मुझे ऐसा लगता है वो महंगा इसलिए देते हैं क्योंकि उसमें बजाज का भी कट होता है, उनको बजाज को भी कुछ पैसे देने होते हैं, तभी बजाज उनको बैठना अलाउ करता है वहाँ पे। ऐसा मुझे लगता है, आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग, मेरे पास कोई डेटा नहीं है इसका, आई एम जस्ट मेकिंग अ रफ गैस, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है। इसने लिया बाहर से इंश्योरेंस, उसमें कितने रुपए बच गए हमें? मुझे 1,000 रुपये बचे और एड ऑन अलग मिले हैं, तो 1,000 रुपये प्लस एड ऑन, ये एड ऑन बहुत है वहाँ पे यूज हो गई। तो उसने अच्छा खासा बचत करी है। तो उसको मैं सच बताऊं, मोटा मोटा इसको 2 लाख रुपए की पड़ी है भाई। 2,02,000 रुपए की, 2,02,000 रुपए की। और 2 लाख मतलब इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड इसने 23,000 रुपये बच गए मेरे। 23,000 रुपए बचा लिए। इसने ली थी अमेजोन से, जैसा मैंने बताया। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, किसी को अगर चाहिए तो वहां से खरीद लो। वहां पे जाके जब आप अमेजोन से खरीदोगे ना, मेक श्योर आप अपना नियरेस्ट डीलर सेलेक्ट कर लो, या आपका कोई फेवरेट डीलर है जिससे आप बात करके आ गए हो पहले ही। इसने ऐसा ही किया था। इसने किया क्या है, डीलर के पास गया, उनसे बात करके आ गया मैं बाइक लूंगा। अमेजोन पे गया, अपना डीलर सेलेक्ट किया। वहाँ पे डीलर चूज करने का ऑप्शन होता है। अगर नहीं पता आपको तो आप कमेंट कर देना नीचे, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा कैसे करते हैं। वहाँ पे आप अपना डीलर चूज कर सकते हो। डीलर को चूज करो, उसके बाद वहीं से ऑर्डर कर दो। 5% तो ICICI के बैंक, जो ICICI का कार्ड है अमेजोन का, जो उस पर ही कैशबैक मिल जाता है विदाउट कैपिंग। हाँ, विदाउट कैपिंग। तो वो जैसा इसने बताया वही मेरे ख्याल से 8,500 रुपये। हाँ, 8,000 रुपये तो वही मिल जाएगा आपको। डेफिनेटली यू वांट टू सेव दैट 8,000 रुपये, ठीक है। उसका आप इंश्योरेंस करा लो यार, ठीक है। इतने का ही हुआ। और इंश्योरेंस की कॉस्ट कितनी है? इंश्योरेंस तो 19,633 का पड़ा मेरा। 19,633 का इंश्योरेंस पड़ा है इसको। तो मान लो इंश्योरेंस आपका आधा हो जाएगा एक तरीके से, ऐसा मान लो। उसमें एड ऑन्स भी बहुत सारे इसने करवा दिए। अभी एड ऑन्स की बात करते हैं, इंश्योरेंस में क्या करवाया इसने। बट 2,25,000 वर्थ इट है। बट अगर आप अमेजोन से करोगे तो आपको पड़ेगी 2,05,000-7,000 की पड़ेगी मोटा मोटा। आज की रेट में दिवाली डिस्काउंट नहीं होगा, बाकी तो दिवाली डिस्काउंट नहीं होगा, बाकी सब आपको मिलेगा। ICICI कार्ड से आप कर सकते हो। ICICI कार्ड, अमेजोन का कार्ड, वो सबके पास ही होता है। जिसके पास अमेजोन का अकाउंट है, ICICI सबको ही दे रहा है आजकल कार्ड, वो ले लो भाई, वहीं से अप्लाई कर सकते हो आप। आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम लोगों के पास ऑलरेडी वो होगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस बाइक का, आप वहां से परचेज कर सकते हो, उसको देख लेना वहां से। एड ऑन क्या क्या लिए इंश्योरेंस में, एक बार क्विकली वो बात कर लेते हैं और फिर वीडियो को रैप अप करते हैं। यार मैंने एक तो लिया है रिटर्न टू इनवॉइस। फॉर एग्जांपल, जो आज बाइक की कॉस्ट इंश्योरेंस वैल्यू लगा रहे हैं, वो 11 महीने 25 दिन बाद भी वही कॉस्ट मुझे मिलेगी, इनकेस अगर थेफ्ट या कुछ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, वरना पर डे घटती है कॉस्ट वहाँ पर डे के हिसाब से, और ये पता नहीं होता किसी को। मतलब इंश्योरेंस बताता है लेकिन लोगों को ज्यादा अवेयरनेस नहीं उसके बारे में। हाँ, ठीक है। दूसरा, मैंने पिलियन का भी वो लिया है कवर, जो 2 लाख रुपए का है। पिलियन का एड ऑन नहीं देता, मतलब इन केस ऑफ एक्सीडेंट तो कैजुअलिटी के लिए 2 लाख रुपए पिलियन के लिए मिलेगा। अच्छा। बाकी मैंने हेलमेट प्रोटेक्शन, इंजन प्रोटेक्शन में वो काम होता है। फॉर एग्जांपल, कल को आपका इंजन में कुछ रिपेयर वगैरह का काम हुआ तो नट बोल्ट्स एंड पैकिंग एंड ऑयल सील वगैरह के पैसे इंश्योरेंस कंपनी नहीं पे करती। अगर आप ये एड ऑन लेते हो तो ये भी उसमें कवर आएगा। परफेक्ट। और हेलमेट कवर मतलब हेलमेट टूट गया तो हेलमेट अगर आपका डैमेज हो गया एक्सीडेंट के टाइम पर,
तो उसका सिर्फ आपको बिल दिखाना होगा, जो कि 1000 रुपये तक कवर मिलेगा आपको, मतलब 1000 रुपीज आपके वो एक 1000 रुपये तक वंस इन अ ईयर, एक ही बार मिलेगा साल में, ऐसा? हाँ, एक बार नहीं, मतलब अब एक बार में जितनी बार, एक साल में जितनी बार आप, जब तक प्रीमियम है आपका, जब तक इंश्योरेंस वैलिड है तब तक मिलेगा वो। अच्छा बंटी, एक और चीज बता जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक सबके लिए, बाइक के साथ वारंटी आती है, वो कितने टाइम की होती है और वो वॉइड ना हो जाए इसके लिए हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? हर बाइक की वारंटी अलग होती है। इसकी है 75,000 किलोमीटर्स और 5 साल की। 5 साल 75,000 किलोमीटर, उसमें क्या क्या कवर होता है? इंजन कवर होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स कवर होते हैं इसके। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब वायर वूर, मीटर, वायरिंग, इंडिकेटर्स एंड ऑल। अच्छा, 5 साल तक कंपनी फ्री में रिपेयर करके देगी, या 75,000 किलोमीटर जो भी पहले आ जाए, जो भी पहले आ जाए। ठीक है, उसको क्या करें ऐसा कि वो वाइड ना हो? मतलब किन की चीजों से वो वाइड हो जाती है कि कंपनी मना कर दे भाई ये आपने करा दिया, अब हम सपोर्ट नहीं करेंगे? जैसे कई लोग बाहर से हॉर्न लगवा लेते हैं, लाइट्स लगवा लेते हैं, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगवा लेते हैं और उसके लिए वो तार को छिड़वा देते हैं, मतलब तार कट करवा दिया, अच्छा, या कट करवा के कुछ ऐड करवा दिया, तो उससे वारंटी वाइड हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की वाइड हो जाएगी। तो तूने जो लैंप लगाए हैं इससे वायर नहीं कटी थी इसमें? नहीं, वायर कट नहीं करवाया मैंने सॉकेट होते हैं, सॉकेट के अंदर ही लगवा लिया। तो सॉकेट के, अच्छा सॉकेट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो सॉकेट होते हैं ना, जैसे एक वायर से दूसरी वायर के लिए सॉकेट बीच में लगा, कनेक्टर्स होते हैं जो। नहीं, सॉकेट तो मैं समझ गया, तो इसमें एग्जिस्टिंग सॉकेट थे उसमें लगवा लिया? तो हाँ, सॉकेट के अंदर ही मैंने कनेक्ट करवा दिया। सॉकेट के लिए भी तो तार कटेगी ना, तार कटने नहीं, सॉकेट खुलेगा तब उसमें तार लगेगी और सॉकेट बंद हो जाएगा। अच्छा चल ठीक है, मतलब सॉकेट से करवा लो, तार नहीं कटवानी, तार कटवा दी तो वारंटी वाइड हो जाएगी। अच्छा, ये तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप ये कराओगे वारंटी वाइड हो जाएगी, और क्या क्या ऐसा होता है जो हम कराएं तो वारंटी वाइड हो जाती है? जैसे ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स की होगी, बाकी इंजन की वारंटी की बात करते हैं। इंजन की वारंटी तब वाइड हो जाती है अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल इंजन ऑयल चेंज कर रहे हो, जो बजाज का रेकमेंडेड ऑयल बजाज से नहीं डलवा रहे, अच्छा, अपना या तो खुद से ले जा रहे हो, ठीक है, या फिर बाहरी सर्विस करा दिया आपने, तो उस केस में आपकी इंजन की वारंटी वाइड हो जाएगी। बेसिकली इंजन खुलवाना नहीं है आपने और इंजन का ऑयल वगैरह कुछ बाहर से चेंज नहीं कराना है, अच्छा, तो उसमें केस में वारंटी वाइड हो जाएगी, वरना आपकी। एक गाइस बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इसने बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की अभी, जो कि है स्पेयर पार्ट्स के बारे में। इस बाइक के, बजाज की और कई बाइक्स के स्पेयर पार्ट ना आपको बजाज पर भी नहीं मिलेंगे, बट इसने एक चीज क्रैक की है जो शायद अभी ऑनलाइन, मतलब यूट्यूब पे या गूगल पे, इंटरनेट पे कोई भी नहीं बता रहा। एक वेबसाइट है जहाँ से आपको वो स्पेयर पार्ट तक मिल जाएंगे बजाज की किसी भी बाइक के, जो बजाज के पास भी नहीं है, ऑनलाइन भी नहीं है, अमेजोन तो छोड़ ही दो। तो उसके बारे में बता बंटी, वो क्या चीज़ है? और हाँ गाइस, एक सेकंड बंटी, वो लिंक मैं उसका वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो एक बार जाके देख लेना, आप चेकआउट कर लेना अगर आप कोई स्पेयर पार्ट ढूंढ रहे हो बाइक का जो आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है। उसके बारे में बता बंटी, क्या है वो? यार हुआ है था, मैं तो रैंडमली ढूंढ रहा था, मेरा NS 200 थी मेरे पास, तो उसका एक पार्ट खो गया था जो कहीं नहीं मिल रहा था, मैकेनिक की गलती की वजह से। अच्छा, तो बजाज में भी नहीं मिल रहा था, कहीं नहीं मिल रहा था। अच्छा, तो एक वेबसाइट मैंने सर्च करी 99rpm.com, तो उस वेबसाइट पर बजाज की कोई भी बाइक हो, XYZ कोई भी बाइक है, उसका छोटा पार्ट भी, चाहे वो एक वॉशर ही क्यों ना हो, वो भी वहाँ पर मिल जाता है। तो अच्छा, वो वेबसाइट पे फिएट ब्रांड के और बजाज के ब्रांड के, इन दो ब्रांड के ही स्पेयर पार्ट मिलते हैं। तो इस बाइक का भी मिल जाएगा वहाँ पर? कुछ भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। फ्यूल टैंक के ऊपर एक कैप लगती है ना, एक छोटा सा वॉशर भी लगता है, वो भी मिल रहा है, आप जो चाहे ले सकते हो, और वो कहीं नहीं मिल रहा, कोई नहीं बता पाएगा। और वो अक्रॉस इंडिया डिलीवर कर रहे हैं चीजें? हाँ, अक्रॉस इंडिया कर रहे हैं, वो थोड़ा शिपिंग चार्ज लेते हैं अपना, ठीक है, पार्ट अवेलेबल करा देंगे आपको, और इतना है कि रिलायबल है, मैंने खुद मंगा के देखा हुआ है। चलो गाइस, चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लो एक बार जाके, उसको भी चेकआउट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा आप उस लिंक को शेयर कर लेना, सेव कर लेना, या ये वीडियो सेव कर लेना, बाद में जरूर काम आएगा। बजाज की बाइक्स, कोई भी बाइक का मॉडल हो आपके पास, कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन में हम सब आते हैं कि ऐसा कोई छोटा सा पार्ट होता है जो मिलता नहीं है, उसके चक्कर में हमें एक बड़ा पार्ट रिप्लेस कराना पड़ता है पूरा का पूरा। जैसा रिकमेंड कर देंगे, ये क्या नाम है, जैसा भाई ने बताया भी कि टैंक के ऊपर का एक वॉशर है, तो वो कई बार नहीं मिलेगा ना, तो पूरा लॉक चेंज कर देंगे वो आपका, एग्जांपल के तौर पे बता, सब मिलता है वहाँ पर, कि वहाँ पे वो मिल जाएगा वॉशर आपको। थोड़ी शिपिंग लगेगी, जैसा उसने बताया, डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन, कि आप कहाँ से हो, थोड़ी सी शिपिंग लगेगी, बट आपका पर्पस सर्व हो जाएगा बहुत ईजिली। और रिलायबल है, मंगा के देखा हुआ हमने, रिलायबल भी है, ये लोग यूज भी। ओके, सो एक बात और बता दूं, इन लोगों का ना बाइकिंग का ग्रुप है अपना, ठीक है, ये राइडिंग पे जाते हैं, वीकेंड राइड करते हैं, इनके पास सुपर बाइक्स भी हैं, इनके पास ये अफोर्डेबल बाइक्स भी हैं, जो कम्यूटर बाइक कहते हैं इनको, शायद कम्यूटर ही कहते हैं ना? हाँ, कम्यूटर सेगमेंट में कह सकते हैं। हाँ, कम्यूटर कह लो या जो भी कहना चाहते हो आप, तो ये बाइक्स भी हैं इनके पास। कहने का मतलब ये है कि ये सब लोग उस वेबसाइट से अपनी चीज़ें मंगाते हैं जो भी इनको मंगाना होता है, तो वो लिंक चेकआउट कर लो आप, डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइस, ये था ओवरऑल ओवरव्यू बाइक का, NS 400, बजाज की NS 400 Z मॉडल है, स्पेसिफिकली आपको दिखा दूं, यहाँ पे Z भी लिखा हुआ है,
और जेड, आप जेड कहना चाहते हो, जी कहना चाहते हो, जो भी आपकी मर्जी है। तो ये था इसका ओवरऑल व्यू। मेरी ओवरऑल सजेशन रहेगी येस, क्योंकि 2,25,000 में ऐसी बाइक और कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप उसमें से वो माइनस कर दो जो आपको डिस्काउंट मिलता है अमेजोन से, तो ये आपको 2,05,000 7,000 रुपये की पड़ेगी ऑलमोस्ट। मुझे नहीं लगता इतने में कोई सेकंड हैंड भी 400-500 सीसी की बाइक आपको मिलती है, नहीं मिलती है। अभी मेरे दोस्त ने लिया सेकंड हैंड बाइक 1,85,000 रुपये की, 400, 4 महीने पुरानी। ये देख लो, तो और उसकी डिमांड भी बहुत है सच में। और मैं कल गूगल पे चेक कर रहा था, मैं उसका लिंक, उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। इसको सेफ्टी रेटिंग में भी 7 स्टार मिले आउट ऑफ 10, विच आई बिलीव इज़ वेरी गुड नंबर। 7 स्टार मिलना आउट ऑफ 10 बहुत अच्छा नंबर है, मतलब 3.5 पॉइंट मिले हैं इसको 5 में से अगर काउंट करोगे आप तो ये था ओवरऑल रिव्यू। आप जरूर कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। अगर आपके पास ऑलरेडी है ये बाइक, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कमेंट जरूर करना, हमारे साथ शेयर करना। या और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इस बाइक के बारे में या और किसी बाइक के बारे में, हम अभी और भी बाइक्स लेके आएंगे, उनके रिव्यू करेंगे। अभी इस बाइक के बारे में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और, तो आप नीचे कमेंट करना, हम जरूर आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय। रिव्यू खत्म। अब हमने बिठा दिया गुग्गू को बाइक पे। गुग्गू एंजॉय कर रहा है, वो वहाँ पे फ़ोन पे बात कर रहा है, वो आ रहा है, फिर चल रहे हैं वापस। गुग्गू कह रहा है मैं बोर हो गया। गुग्गू आप बोर हो गए थे? गुग्गू मुझे बताऊँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है क्या चाचू मेरे से प्यार करती है? सो गाइस, अब इस वीडियो को करते हैं एंड। रात के 11:30 बज चुके हैं ऑलरेडी। आप ज़रूर अपने कमेंट शेयर करना हमारे साथ, आपको हमारा आज ओवरऑल वीडियो कैसा लगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ऑलरेडी नहीं किया हुआ है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो और आने वाले हैं हमारे पास। और वीडियो को लाइक और कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। देने से क्यों नहीं है। देख लो भाई, गुग्गू कौन सा गाना गा रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आपको पता हो तो नीचे कमेंट करके बताना यार, कौन सा है, फिर से गाओ। देने से क्यों नहीं है, देने से क्यों नहीं है। अलाप भी ले रहे हो बाद में, आप अलाप भी ले रहे हो, मैं देख रहा हूँ। गाइस, वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।